हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि अभी तक का हम लोग प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तीनों की अलग अलग वीडियो हैं, है ना। और तीनों में हम लोग ने ये तीनों इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज के दिन हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। नाउ कंज्यूमर हु इनिशियली in the equilibrium at a point Q on the indifference curve IC1 move to point R IC2 when the price of good X fall। ठीक है, तो समझो जब भी जैसे ये आपका इनिशियल समझो ये P L1 जो है, ये आपका P और L1 जो है वो इनिशियली क्या है, बजट लाइन है ना। इनिशियल बजट लाइन आपका P L1 है और ड्यू टू फॉल इन प्राइजेस, है ना, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ PX क्या होगा, आपकी जो बजट लाइन है वो रोटेट होके PL2 हो जाएगी, राइट। सो व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स द बजट लाइन टू स्टेट फ्रॉम PL1 टू PL2। तो ये रहा आपका PL2। ओके, नाउ अभी क्या होगा, द मोमेंट, तो उससे जो आप इस पॉइंट से पहले आप इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे थे, Q पे, उससे आप कहाँ पे गए, R पे। द मूवमेंट फ्रॉम Q टू R रिप्रेजेंट द प्राइस इफेक्ट, है ना। ये जो है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व। It is now highly important to understand the price effect is a net result of two distinct forces, substitution effect और income effect। तो जो प्राइस इफेक्ट है वो टू इफेक्ट की वजह से होता है। पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड सेकेंड है इनकम इफेक्ट। और उन्हीं दोनों को आज हम अलग अलग करेंगे। इसके अंदर हम डायरेक्टली जो प्राइस इफेक्ट को बोल रहे हैं, जो क्यू से आर हो रहा है, एक्चुअली ये प्रोसेस दो फोर्सेस की वजह से हो रही है और उसी को हम डिस्टिंग करेंगे, अलग अलग करेंगे। ओके, तो आई होप आपको सिचुएशन समझ में आ गई है। जस्ट प्राइस फॉल होगी, उसकी वजह से आप प्राइस इफेक्ट देखोगे, लेकिन वो प्राइस इफेक्ट जो है दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो सी डिकम्पोजिंग ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना। तो देयर आर एक्चुअली टू अप्रोचेस, है ना। फर्स्ट है आपकी हिक्सियन अप्रोच और सेकेंड है आपकी स्लस्की। स्लस्की तो आज हम करेंगे नहीं, तो उसके ऊपर चर्चा आज नहीं होगी स्लस्की की। फर्स्ट जो है हिक्सियन, इन्होंने भी टू मेथड यूज की है। पहला है इनका कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम और सेकेंड है इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम, है ना। तो इसको बोलते हैं ईवी, इसको बोलते हैं सीवी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। सो कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम से हम लोग क्या करेंगे, प्राइस इफेक्ट का डिकम्पोजिशन, है ना। तो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी हमें इस ग्राफ पे नोटिस करना है। ठीक है, अब देखो पहले हम प्राइस इफेक्ट को ही डिस्कस करते हैं। क्यों, पहला पहला स्टेप क्या होगा, तो प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट कैसे होता है, तो व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल होगी तो उससे क्या होगा, उससे सेम हमारी बजट लाइन PL1 है, से कहाँ चली जाएगी, PL2। तो कैसे जाती है वो, रोटेट होती है। तो ये हमारी PL1 है ना, ये वाली जो लाइन है। तो उससे याद रखो, उससे हम लोग अभी कहाँ पे हैं, पॉइंट क्यू पे हैं। PL1 जब इनिशियल लाइन थी, जब प्राइस में फॉल नहीं आया था, तो हम लोग किस पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे थे, पॉइंट क्यू पे कंज्यूम कर रहा था जो कंज्यूमर है। नाउ जैसे ही क्या होगा, प्राइस फॉल होगी, जो आपका PL1 है वो रोटेट होके आपका PL2 हो जाएगी। आई होप आपको ये पता हो कि ये जो क्यों रोटेट हो रही है, क्यों नहीं शिफ्ट क्यों नहीं हो रही है, प्राइस फॉल से बजट लाइन कैसे चेंज होती है। अगर ये नहीं पता है तो कृपया करके इसी के प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें मैंने समझा रखा है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो प्राइस फॉल होगी, तो ये जो है ना, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू पता है कैसे फाइंड करते हैं। ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ये होता है इनकम, मनी इनकम वट एवर कंज्यूमर हैज डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स। और ये कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे होता है मनी इनकम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई।
तो अगर प्राइस ऑफ गुड वाई चेंज होता तो ये वाला पॉइंट शिफ्ट रोटेट होता या शिफ्ट होता, जो भी आप समझ लो अभी के लिए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड एक्स चेंज हो रहा है। तो जैसे देखो ये जब ये वाला पार्ट जो है डिक्रीज होगा तो होल जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए जैसे ही ये प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल होती है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। आई होप अभी तो समझ में आ ही गया होगा, बट स्टिल अगर ज्यादा क्लियर करना है तो जाके देख लो वो लेक्चर। नाउ यहाँ पे जैसे प्राइस इफेक्ट है, तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, जब भी प्राइस फॉल होती है तो ये शिफ्ट होता है, क्या बजट रोटेट होता है, बजट लाइन PL1 से PL2 जाता है। तो जिससे पहले इनिशियली वो कहाँ कंज्यूम कर रहा था, तो PL1 पे क्यू पे कंज्यूम कर रहा था, अब कहाँ पे कर रहा है, वो आर पे कर रहा है। ठीक है, ये रहा आर पे कर रहा है। तो जो ये शिफ्ट आया है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या बोलेंगे, प्राइस कंजम्पशन कर। ठीक है, नाउ वैसे आपको अगर याद हो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होता है वो विथ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी के साथ कैसे चेंज होता है, प्राइस इलास्टिसिटी अगर वो इलास्टिक है तो प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होगा, अगर वो इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है तो प्राइस इलास्टिसिटी हाँ प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसा होगा, और वो लेस देन 1 है तो प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसा होगा। आप ये तीनों मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या इसका आंसर होगा, और जिसको नहीं पता वो जाके मेरा प्राइस कंजम्पशन कर्व का वीडियो देख ले। ठीक है, चलो वैसे ही वो वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाके इस चीज को समझ सकते हो, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है ना। नाउ Q2R जो है ना, PL1 एंड PL2 वो Q2R शिफ्ट हो रहा है, Q से R उसका कंजम्पशन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजम्पशन उसका इंक्रीज हो गया, बट इसी को हम Q2R को ही डिवाइड करेंगे टू फेजेस में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो हम जो भी देखो प्राइस फॉल होने से एक्चुअल में क्या है, ये टोटल इसकी रियल इनकम इंक्रीज हुई ना। तो रियल इनकम इंक्रीज होने की वजह से प्राइस फॉल होने से होता क्या है कि उसकी रियल इनकम जो है ना वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, रियल इनकम उसकी इंक्रीज हुई, तो जो भी रियल इनकम इंक्रीज होना मतलब क्या है, परचेसिंग पावर उसकी इंक्रीज हो गई, उतने ही पैसे में वो ज्यादा आप कंज्यूम कर पा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि प्राइस फॉल हुई थी उसके इनकम में कोई चेंज नहीं आया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि रियल इनकम, और परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई है उसकी। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो भी इंक्रीज हुआ है ना वो हम उससे ले लेंगे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम क्या करेंगे, जो भी ये रियल इनकम इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अपना कंजम्पशन इंक्रीज कर पा रहा है बहुत गुड का, हम लोग क्या करेंगे उसको उससे ले लेंगे। तो सी यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा है, टू आइसोलेट टू आइसोलेट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वी रिड्यूस कंज्यूमर्स इनकम सो दैट दे रिटर्न टू ओरिजिनल आई इन डिफरेंस कर्व। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे उसकी प्राइस फॉल होने की वजह से जो रियल इनकम इंक्रीज हुई है ना, और वो हायर इन डिफरेंस कर्व IC2 पे चला गया है, तो हम क्या करेंगे उसकी रियल इनकम जो है ना रिड्यूस करेंगे, है ना, रिड्यूस कंज्यूमर्स इनकम, है ना। सो ये वो क्या करेगा, वो रिटर्न हो जाएगा अपने, इतना रिड्यूस करेंगे तो रिटर्न टू ओरिजिनल IC कर्व इन डिफरेंस कर्व IC1, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बट जो भी अभी जो बजट लाइन थी ना, एक PL1 है और दूसरी PL2 है, तो ये जो यहाँ पे गया है पॉइंट R पे IC2 पे, तो जब हम लोग करेंगे ना तो इसी बजट लाइन के हम पैरेलल एक दूसरी बजट लाइन बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम AB, और इससे बस हम लोग ने क्या किया है, इनकम कम किया है। तो जो इनकम रिड्यूस किया है ना उसी को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन। CB हम किसको बोलते हैं, जो रिड्यूस इन इनकम, रिड्यूस इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना, जो कि उसको कहाँ ला देता है, ओरिजिनल IC कर्व पे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये देखो ये जो ए बी लाइन है ना, ये जो ड्रॉ हुई है, ये क्या होता है, ये देखो इस लाइन के पैरेलल है ना, और ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे टेंजेंट कर रहा है पॉइंट एस पे, है ना। लेट मी टेक अनदर पॉइंट तो आपको समझ में आए, ये पॉइंट एस पे जो है वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है, टेंजेंट है ए बी। और इसी जो ये जो शिफ्ट हुआ यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या बोलेंगे, CB, है ना, कंपनसेटिंग वेरिएशन।
ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया। इवन इस पार्ट को भी जो BL2 है इसको भी CV ही बोलेंगे, कंपनसेटिंग वेरिएशन, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का जो इनकम हम लोग ने रिलीज़ की। नाउ नाउ अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझ पाएँगे, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ ए विथ न्यू बजट लाइन AB, जो ये बजट लाइन हम लोग को पाई ये AB वाली, ठीक है? कंज्यूमर मूव फ्रॉम द पॉइंट Q टू S। अब पहले वैसे तो सेम इनकम पे Q पे कंज्यूम कर रहा था, अब कहाँ कर रहा है? S पे, ऑन द IC1। हियर ही बाय मोर ऑफ गुड X। देखो, अब उसको पहले जितनी ही हम लोग ने इनकम दे दी, रियल इनकम उसकी पुरानी जितनी हो गई, जो प्राइस फॉल होने की वजह से उसको रियल इनकम इंक्रीज हुई थी, तो पुरानी जितनी ही हो जाएगी, तो वो करेगा क्या? अब वो फिर से जो है व्हाटएवर हिज जैसे क्या है, तो उसकी रियल इनकम सेम हो गई, रियल इनकम इज सेम एज बिफोर, और प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो फॉल हो रखी है, प्राइस ऑफ गुड वाई जो है वो कांस्टेंट है ना? तो कंज्यूमर किसको ज़्यादा कंज़्यूम करेगा? जिसकी प्राइस कम है तो गुड एक्स को ज़्यादा कंज़्यूम करेगा क्योंकि वो चीपर उसको दिखेगा। सो रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू गुड वाई, गुड एक्स रहेगा, एंड द मूवमेंट फ्रॉम क्यू टू एस रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसलिए वो कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स बढ़ा देगा क्योंकि वो चीपर दिख रहा है। दैट्स व्हाई दिस क्यू टू एस का जो वो है ना, ये जो क्यू टू एस पे जाएगा ऐसे कंज्यूम करेगा, तो ये जो क्यू टू एस का शिफ्ट हुआ है उसका, तो मूवमेंट हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल्स टू एम एन हो जाएगा, ए सॉरी, नॉट एम एन, एम के, है ना? यहाँ पे एम के है, ठीक है? चलो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हम लोग ने डिवाइड कर दिया। अब हम लोग करेंगे इनकम इफेक्ट को। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आया हो। नाउ इनकम इफेक्ट क्या होगा? तो कंज्यूमर्स इनकम इज रिस्टोर टू द ओरिजिनल लेवल। लेट्स से जो हम लोग ने मनी इनकम उसको रिड्यूस की थी ना, अब उसको हम जब वो यहाँ पे आता है पॉइंट एस पे, तो उसको हम दे देते हैं कि ले, ये जो भी इनकम हम लोग ने रिड्यूस की थी वो दे देते हैं। सो वो क्या करेगा? मूव करेगा फ्रॉम द पॉइंट एस टू आर। तो वो फिर से क्या करेगा? ये मूव कर जाएगा ना, जब हम उसको रियल इनकम उसको वापस कर देंगे, जो भी हम लोगों ने सीवी उससे लिया था, तो फिर से वो पॉइंट आर पे चला जाएगा। तो ये जो होगा ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो वो फिर से वापस चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ जो चला गया, ठीक है ना? नाउ जो ये है ना, के पॉइंट के टू एन, ये क्या बताएगा? इनकम इफेक्ट बताएगा, ठीक है ना? और पॉइंट एच टू आर वो इनकम इफेक्ट है। सो हम लोग ने ये डिकम्पोज कर दिया दो इफेक्ट में। सो द टोटल इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट QS एंड इनकम इफेक्ट SR। द प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, है ना? सिंपल सा समझ में आया? तो यहाँ पे प्राइस इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट के इक्वल होता है। और दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो MN इक्वल्स टू, यहाँ आपकी लैंग्वेज में पर्टिकुलर इस ग्राफ के MN इक्वल्स टू MK प्लस KN, वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? आई होप आपको अब ये पूरा क्लियर हो। बहुत सिंपल सा फंडा है ये। शॉर्ट में मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। तो देखो होगा क्या, प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है ना फॉल करेगी। तो रुको, मेरे को ग्राफ के पास बताने दो ताकि आप उसके साथ इमेजिन भी कर पाओ, है ना? नहीं तो इमेजिन नहीं कर पाओगे तो मतलब क्या रहेगा? देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले आप समझो क्यू पे आप क्या हो, इक्विलिब्रियम है आपका, है ना? इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ठीक है? नाउ उसके बाद क्या होगा कि प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल होगी। तो प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल होने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी बजट लाइन है PL1 से किधर जाएगी? PL2 चली जाएगी, ठीक है? रोटेट होगी। तो आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे IC2 पे एट अ पॉइंट R, है ना, हायर IC इंडिफरेंस 2 पे आप कंजम्पशन स्टार्ट करोगे, ठीक है? ये हो गया हमारा बेसिक सा पॉइंट ड्यू टू फॉल इन द प्राइस। और ये टोटल को हम क्या बोलेंगे? ये पहले हम लोग ने बताया कि व्हाट इज अ प्राइस इफेक्ट, है ना? तो ये हमारा प्राइस इफेक्ट है। आई होप प्राइस इफेक्ट समझ में आएगा कि प्राइस फॉल होगी तो आपकी रियल इनकम इंक्रीज होगा, रियल इनकम इंक्रीज होगी तो जिससे आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाके कंज्यूम करोगे, ठीक है? नाउ टू अंडरस्टैंड और टू डिवाइड इन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, हम क्या करेंगे? जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने के लिए जो इनकम में इंक्रीज हुआ है, जो रियल इनकम इंक्रीज हुई है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। सो रिड्यूस रियल इनकम, है ना? और जो जिस अमाउंट से हम रिड्यूस करेंगे उसको क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग वेरिएशन, ठीक है? जितने से हम रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस होने की वजह से होगा क्या? जो ये हमारा दूसरा हम लोगों ने जो
पाया था PL2 बजट लाइन ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, इसके पैरेलल हम लोग शिफ्ट करेंगे, इसी के पैरेलल में हम लोग शिफ्ट करेंगे एक बजट लाइन जिसका नाम देंगे हम AB। तो ये रहा वो AB, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, ये AB जो है ना ओरिजिनल जो है IC1 जो हमारा इनिशियल लेवल का सैटिस्फैक्शन लेवल था उसको टेंजेंट करेगा एट अ पॉइंट S, ठीक है। नाउ योर इनिशियल इक्विलिब्रियम Q टू S जो अभी-अभी हमें नया इक्विलिब्रियम मिला, इन दोनों का जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट बिटवीन इनिशियल इक्विलिब्रियम एंड दिस न्यू इक्विलिब्रियम, जो प्राइस हम लोग ने लिया जो हम लोग ने रियल इनकम रिड्यूस किया उसकी वजह से जो हमें न्यू इक्विलिब्रियम मिला, उन दोनों के जो मूवमेंट होता है उसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना। तो आई होप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्लियर। नाउ इनकम इफेक्ट क्या होगा, तो हम लोग ने जो इनकम लिया था ना वो समझ लो हम लोग ने रिटर्न कर दिया, तो अगेन वी इंक्रीजेस हिज रियल इनकम टू जो भी, है ना, तो रियल इनकम उसकी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, है ना। रियल इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वो फिर से हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा, तो वो जो पॉइंट एस से आर पे जाएगा, है ना, एस टू आर जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, इनकम इफेक्ट, है ना। तो दोनों में हम लोग ने डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये हो जाएगा आपका इनकम इफेक्ट। एक्चुअल में मूवमेंट तो यहाँ से यहाँ हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो दूसरी मेथड है, सीवी मेथड, कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड, उसको समझेंगे, ठीक है। तो कंपनसेटिंग तो हो गया, इक्विवेलेंट वेरिएशन जो मेथड है उसको समझेंगे। तो इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या है, जैसे कंपनसेटिंग वेरिएशन था क्या कि हम लोग इनकम लेते थे, ठीक है, वो भी इमेजिनरी चीज है, एक्चुअली हम नहीं लेते हैं, बट समझो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं। वैसे ही ईवी क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ द एडिशनल इनकम दैट द कंज्यूमर वुड नीडेड विद द प्राइस रिमेन कांस्टेंट टू अचीव द सेम लेवल ऑफ द सैटिस्फैक्शन दे वुड गेट फ्रॉम द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। समझो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि अगेन ये PL1 है और प्राइस फॉल हो रही है, तो उससे वो PL2 पे जाके वो कोई कंजम्पशन हाई लेवल का कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंट ऑफ फॉलिंग इन प्राइस, जितना इसके मतलब कंजम्पशन लेवल इंक्रीज हुआ है ना, तो हम उसको एडिशनल इनकम देंगे, समझ लो वो यहीं पे हो और हम उसको इनकम प्रोवाइड करें और वो यहाँ पे चले जाए विदाउट फॉल इन द प्राइस, प्राइस समझो कांस्टेंट है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, ईवी बोलते हैं, है ना। मतलब वो सेम इफेक्ट दे जैसे जितना वो प्राइस फॉल होने से हुआ है। तो यहाँ पे फिर से समझो दूसरी लैंग्वेज में, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल कंज्यूमर रिचेस द हायर इंडिफरेंस कर्व, है ना, प्राइस फॉल होगी तो कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा, इंडिकेटिंग ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। द इक्विवेलेंट वेरिएशन इन द इनकम इज हाइपोथेटिकली इंक्रीज इन इनकम दैट वुड अलाउ कंज्यूमर टू रीच हाई इंडिफरेंस कर्व विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। तो प्राइस हम लोग नहीं चेंज करें फिर भी वो हाई इंडिफरेंस कर्व पे चले जाए, तो उससे क्या होगा, कब होगा, जब हम उसकी इनकम हम इंक्रीज करेंगे। तो तुम इनकम इंक्रीज करते तो पता है मतलब क्या होता है, जो आपका PL1 होगा उसके पैरेलल में एक ये PL2 होगा, ये PL2 मतलब क्या होगा, PL2 क्या होता है कि आपका रोटेट होता है, लेकिन जब आप इनकम दोगे ना तो ये PL1 के पैरेलल में एक लाइन करवाएगी ऐसे AB, ये इसके पैरेलल होगी, पहले क्या हुई थी इसके पैरेलल हम लोग नीचे लेके आए थे, अब AB में क्या होगा, PL के पैरेलल में शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इनकम इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, कर्व में देखोगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा इजीली। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले समझो वो पॉइंट क्यू पे वो कंज्यूम कर रहा है PL1 बजट लाइन पे। अब क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल हो रही है, तो वो कहाँ चला जा रहा है, आर पॉइंट पे चला जा रहा है PL2 पे, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्राइस कंजम्पशन कर्व बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट हो रहा है ना, वो इसको हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो देखो करना क्या है हमें कि हमारा जो समझो जो हम PL1 पे थे ना, तो हम इसको समझो ये यहीं पे है और हम इसको इनकम प्रोवाइड करेंगे। उतनी ही इनकम प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से जितना फॉल ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, जितना उसको फ़ायदा मिला जिसकी वजह से वो आर पे गया, हाई इंडिफरेंस कर्व पे गया, उतना ही हम उसको ऐसी रियल इनकम प्रोवाइड करें ताकि वो फिर से उसी हाई इंडिफरेंस कर्व पे चला जाए। तो वो सेम इस इंडिफरेंस कर्व को आप वो टेंजेंट करेगा बट पैरेलल टू दिस PL1 होगा। तो देखो P1 से पैरेलल एक शिफ्ट हो रही है ये लाइन, है ना, कहाँ जा रही है, AB पे, ये रहा आपका AB। तो जो ये डिफरेंस हुआ ना इसी को क्या हम नाम देते हैं, EV, कम इक्विवेलेंट वेरिएशन, ठीक है। नाउ सी वो जो पॉइंट Q से S पे चला जाएगा, ठीक है, कंज्यूम करने लगेगा Q से S पे, तो ये जो होगा ना इसी को क्या बोलेंगे, फ्रॉम Q टू S को क्या बोलेंगे, इनकम इफेक्ट, ठीक है, राइट है।
है ना? क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इसका कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे वही बातों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, थोड़ा पहले ये देख लो फिर आगे का बताता हूँ। तो व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल and while the price of good Y remain constant and the income also, so budget line shift, ये तो बेसिक सभी को पता होगा, the consumer reaches new equilibrium at a point R on the high difference curve। तो ये पहले पॉइंट को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला तो यही है कि इनिशियली वो अपने क्यू पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, पीएल बजट लाइन है, प्राइस फॉल होती है तो पॉइंट आर पे चले जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो अगेन पहला ये क्या बता रहा है, ये प्राइस इफेक्ट बता रहा है, ठीक है, ये प्राइस इफेक्ट बता रहा है। नाउ प्राइस इफेक्ट बताने के बाद हम इक्विवेलेंट वेरिएशन की बात करते हैं टू आइसोलेट इनकम इफेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, एक ए बी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, टू द ओरिजिनल ओरिजिनल बजट लाइन, है ना, पैरेलल हो गई वो ओरिजिनल बजट लाइन के, टचिंग द हायर इन डिफरेंस कर IC2। दिस लाइन रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द रियल इनकम और परचेसिंग पावर ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, है ना। से डिस्टेंस PA जो होगा वो क्या होगा, EV मेजर करेगा। नाउ अब उसी को क्या बोलेंगे हम, इनकम इफेक्ट, जो पॉइंट क्यू से एस पे जो मूवमेंट होता है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, इनकम कंजम्पशन कर्व होता है और उसी को बोलते हैं हम लोग इनकम इफेक्ट, ठीक है। दिस शो हाउ द कंज्यूमर परचेसिंग पावर हैज इंक्रीज अलाउंग देम द रीच टू हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये हम मैंने समझा ही दिया कि इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट है ना। अब जो है, अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, कंज्यूमर विल नॉट रिमेन एट द पॉइंट एस, वो एस पे रुक नहीं जाएगा, बिकॉज एक्स इज नाउ रिलेटिवली चीपर। एक्स क्यों है चीपर, क्यों है, क्योंकि उसकी प्राइस क्या है, फॉल हुई है। तो वो कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट गुड एक्स फॉर वाई, है ना, मूविंग फ्रॉम द पॉइंट एस टू आर, है ना, ऑन द सेम इंडिफरेंस कर IC2। सो द मूवमेंट फ्रॉम द रिप्रेजेंट इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो वो जो एस पे वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो जैसे कि प्राइस ऑफ गुड एक्स एक्चुअल में तो फॉल हुई है ना, तो वो क्या करेगा, वो एस से आर पे चला जाएगा, और जो एस से आर पे जाएगा ना उसी को क्या बोलेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि वो गुड एक्स उसको चीपर लग रहा है तो वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये आपका जो HN है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाएगा, ये MS जो है वो आपका इनकम इफेक्ट हो जाएगा। इस टोटल सम को हम क्या बोलेंगे, प्राइस इफेक्ट। समझ में आया? तो ये दूसरी मेथड से यहाँ पे EV से हो गया, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको अगर कोई अभी डाउट हो और नहीं समझ में आया तो एक बात बता दूं, आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप ये देखो, ये मैंने इससे पहले मैंने इनकम इफेक्ट का लेक्चर बता रखा है, देखो ये इनकम कंजम्पशन कर्व समझा रखा है, ठीक है, और फिर मैंने प्राइस कंजम्पशन कर्व भी समझा रखा है। तो जब तक ये लेक्चर आप नहीं करके आओगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग से बता रखा है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, और ये आपका रहा प्राइस कंजम्पशन कर्व, है ना, ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है। तो जाके पहले ये आप वो समझो, फिर उसके बाद में आपको ये डिकम्पोजिशन इफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। ये फिर आपको समझ में आ जाएगा बहुत ईज़िली, ठीक है ना? चलो, थैंक यू।